जाएगी और तुम किसी परेशानी में घिरे होगे, कोई तुम्हें मशवरा देने वाला नहीं होगा, कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम बूढ़े बाप को तलाश करोगे। अल्लाह अल्लाह। कभी घर के अंदर ढूंढोगे, कभी घर के बाहर ढूंढोगे। चार पाई तो होगी, लेकिन उसमें लेटने वाला बाप नहीं होगा। लाठी तो दीवार से लगी नजर आएगी, लेकिन उसे पकड़ के चलने वाला बाप नहीं होगा। तब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी नेमत को खो दिया है। तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, बीबी बच्चों के लिए माँ बाप को न ठुकराया करो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे घर में जो रिस्क उतरता है ना, उसी बूढ़े माँ बाप के सत्य में उतरता है। लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की कदर करो। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। नौजवानों, याद रखना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल लेती है, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने हजरत। बोले गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सच है हजरत। आज अक्सर लोगों का यह हाल है हजरत, दिगर कामों में हजारों हजार रुपए खर्च कर देंगे जी जी। माँ बाप की दवाई के लिए 100-200 रुपए जेब से इस तरह निकालते हैं, ऐसा लगता है कि जिस्म से रूह निकल रही है। बोलिए, गलत बोल रहा हूं क्या? नौजवानों, याद रखना, तुम चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, तुम चाहे जितने रोजे रख लो, तुम चाहे जितने सदका तो खैरात दे दो, अगर माँ बाप तुमसे राजी नहीं है तो जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी। पूछे इन उलमाए किराम से। और ये भी याद रखना, तुम चाहे जितना बड़ा बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप से बड़ा नहीं बन सकते। कभी नहीं। मैं चाहे जितना बड़ा बन जाऊं, लेकिन मुझसे बड़ा मर्तबा इंसानों में मेरे माँ बाप का है। फिर मेरे माँ बाप से बड़ा मर्तबा हमारे असातिज़ा का है, असातिज़ा से बड़ा मर्तबा उलमा का है, उलमा से बड़ा मर्तबा औलिया का है, औलिया से बड़ा मर्तबा तबे ताबेईन का है, तबे ताबेईन से बड़ा मर्तबा ताबेईन का है, ताबेईन से बड़ा मर्तबा सहाबा का है, सहाबा से बड़ा मर्तबा नबियों का है, नबियों से बड़ा मर्तबा रसूलों का है, और रसूलों में सबसे बड़ा मर्तबा हमारे और आपके आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, सुन्नी सीमांचल कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती नवाज आलम साहब किबला। रात अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वालिद की रिजा में अल्लाह ताला की रिजा है, वालिद की नाराजी में अल्लाह ताला की नाराजी है। जिसके माँ बाप नाराज हो जाते हैं, उससे अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है, अल्लाह के रसूल भी नाराज हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा, ऐ मेरे आका, माँ बाप का हक अपनी औलाद पर क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, हुमा जन्नतुका व नारुका, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। मतलब ये है, अगर तुमने अपने माँ बाप को खुश कर दिया तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया
तो फिर तुम्हारे लिए जहन्नम है। याद रखिएगा, जिनके माँ बाप नाराज हो जाते हैं या उन दोनों में से एक है, वो शख्स है अगर शहीद भी हो जाए फिर भी उसे जन्नत नहीं मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने जिहाद में जाने की इजाजत मांगी। मेरे आका फरमाते हैं, आहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, काला नाम, हाँ आका मेरे माँ बाप जिंदा हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जा बेटा अपने माँ बाप की खिदमत कर, ये तुम्हारे लिए जिहाद से बेहतर है। तुम्हारे लिए जिहाद से बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं, हजरत हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया? ओ माँ बाप को कहने वालों, माँ बाप ने क्या किया तेरे लिए कि ये कम है क्या? 9 महीना तेरी माँ ने तुझे जो दूध पिलाकर पाला, तू तो कभी इसका भी हक अदा नहीं कर सकता है। पूछा इन उलमाए किराम से। और बाप ने तो पूरी जिंदगी दूसरों की गुलामी करते करते, दूसरों की मजदूरी करते करते तेरे नाम कर दी। तुम कहते हो माँ बाप ने क्या किया? लोगों याद रखना, माँ बाप की दौलत नहीं, माँ बाप का साया ही बहुत बड़ी चीज होती है। बुजुर्गों ने फरमाया, वालिद एक सायादार दरख्त की तरह होता है। जिस तरह सायादार दरख्त अपने ऊपर धूप बर्दाश्त कर लेता है, नीचे बैठने वालों को छांव देता है, इसी तरह बाप अपने ऊपर तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों को आराम देता है। बेशक, लेकिन आज हमारा हाल ये है साहब, दिगर कामों में हम हजार रुपए खर्च कर देंगे, माँ बाप की दवाई के लिए 100 रुपए जेब से नहीं निकालेंगे। लोगों याद रखना, हदीस पाक में है, मेरे आका फरमाते हैं, मन सर्रहु अय्युमद्द लहु फी उम्रिही व युज़ादा फी रिज़्क़िही, जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह ताला उसकी उम्र लंबी करे और उसके रिस्क में बरकत अता करे, उसको चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे। हदीस पाक का मफहूम है, जो बच्चा अपने माँ बाप के नाम पर खर्च करता है, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को भी बढ़ा देता है और उसके रिस्क को भी बढ़ा देता है। लोगों अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप के नाम पर खर्च करने से कतराया मत करो। जो भी माँ बाप के नाम पर खर्च करता है, अल्लाह उसके घर में बरकत अता फरमाता है, उसके घर से बलाओं को दूर कर देता है, उसके घर से मुसीबतों को दूर कर देता है, उसके घर से परेशानियों को दूर कर देता है। अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की कद्र करो। और एक बात याद रखिएगा, अगर इस दुनिया में अगर कोई जात तुमसे कोई सच्ची मोहब्बत करती है तो वह जात है माँ। अगर यकीन ना हो तो इस बात को आजमा लीजिएगा, जब कोई दिल्ली मुंबई से कमाकर घर लौटता है तो इस बात को जरूर आजमाइएगा, दुनिया में अगर कोई जात है तो वह जात है माँ, जो बगैर किसी लालच के अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत करती है, सच्चा प्यार करती है। यकीन ना हो तो इस बात को जरूर आजमाइएगा। जब भी कोई दिल्ली मुंबई से कमाकर घर लौटता है तो देखिएगा, बीवी की नजर सामान पे होती है, बच्चों की नजर जेब पे होती है, लेकिन एक माँ है जो माँ की नजर बेटे के चेहरे पे होती है। माँ कहती, बेटा तू दुबला कैसे हो गया, बेटा तू कमजोर कैसे हो गया। लोगों, माँ ही वो जात है जो बगैर किसी लालच के अपने बच्चों से सच्ची मोहब्बत करती है। लेकिन एक हम है जो हम माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। अभी कुछ दिन पहले की बात है हजरत, एक औरत दरगाह में मांग रही थी, लिबास से मांगने वाली नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई हादसा हो गया हो। मैंने पूछा, क्या कोई हादसा तो नहीं हो गया है? उस औरत ने कहा, बेटा कोई हादसा तो नहीं हुआ है। अब मैंने कहा, मांग क्यों रही है? उस औरत ने कहा, बेटा मैं मांग नहीं रही हूँ,
मजबूरी मंगवा रही है। मैंने कहा क्या आपके बच्चे वगैरह नहीं है, क्या आपके बेटे वगैरह नहीं है? अल्लाह अकबर, उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए और अर्ज़ कहने लगी, बेटा मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटों में से कोई भी नहीं खिलाता है। बड़ा वाला कहता छोटा वाला खिलाएगा, छोटा वाला कहता बीच वाला खिलाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने उस औरत से एड्रेस पूछा, उस औरत ने बहुत दूर का एड्रेस बताया।